तो परिस्थिति का क्या है, सरकमस्टांसेस लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेट वर्ड भाई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भाई से। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हो गया? भाईचारा। भाईचारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वनस्पति। किसी भी जगह की वेजिटेशन अगर आपसे पूछ रहे हैं, जैसे ये वर्ड एसएसटी में बहुत आता है, वेजिटेशन। राइट डाउन द वेजिटेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स। राइट डाउन द वेजिटेशन ऑफ, किसी भी एरिया की पूछ सकते हैं आपसे, तो उसका मतलब क्या होगा? वेजिटेशन मतलब वनस्पति। उस जगह की आपसे वनस्पति पूछ रहे हैं, पेड़ पौधे पूछ रहे हैं, ठीक है। किस तरह के वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस तरह की वहाँ पे वो पाई जाती है, वेजिटेशन किस तरह का है, जलवायु किस तरह की, वो सब कुछ उससे रिलेटेड है, वेजिटेशन। नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? भौगोलिक विशेषता। ये वर्ड मैंने पहले भी कराया था वन वर्ड में, यस टोपोग्राफी, मैम। अगर याद हो तो। टोपोग्राफी का मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। भौगोलिक विशेषता। टोपोग्राफी समझ में आ गई? भौगोलिक विशेषता किसी भी जगह की। यस भौगोलिक मैम। विशेषता क्या होती है? किसी भी एरिया की जलवायु कैसी है, किसी भी जगह एरिया में जलवायु किस तरह की चल रही है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे जो वनस्पति है वो कितने डिग्री टेम्परेचर से कितने डिग्री टेम्परेचर पे वहाँ पे पेड़ पौधे सही रहते हैं, कब वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ हमारी क्या होती है? टोपोग्राफी। जैसे तुमने एसएसटी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा है वो एवरग्रीन ट्रीज। मैं अभी तो पहला चैप्टर पढ़ा जा रहा है। नहीं, वैसे पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ट्रीज के बारे में पढ़ा है, एवरग्रीन ट्रीज, मैनग्रोव ट्रीज, अलग अलग ट्रीज के बारे में पढ़ा होगा। पढ़ा नहीं होगा तो आगे यस मैम। पढ़ोगे। तो वो सब चीज़ें क्या है? टोपोग्राफी में आती हैं सारी चीज़ें। भौगोलिक विशेषता। किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के उगने के लिए उसे अलग तरीके की जलवायु की ज़रूरत होती है, ठीक है। कुछ प्लांट सर्दियों में उगते हैं, कुछ प्लांट्स गर्मियों में उगते हैं, कुछ बरसात के मौसम में उगते हैं, ठीक है। इस तरह के प्लांट्स बहुत कम होते हैं जो हर एक सीज़न में उग जाते हैं। और उनको ग्रो करने के लिए और क्या चाहिए हमको? प्लांट्स को उगाने के लिए और क्या चाहिए? मैम सन, एयर, वाटर, हम्म, सीड। तो वही चीज़ है। उसके साथ साथ सीज़न भी मैटर करता है कि जलवायु किस तरह की, वहाँ की टोपोग्राफी किस तरह की, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी के अंदर आती है। ये एसएसटी से रिलेटेड वर्ड है आपका। फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या है? विश्वास के योग्य, विश्वसनीय, ठीक है। फिडेलिटी का मतलब क्या होगा? विश्वास के योग्य, विश्वसनीय। नोट कर रहे हो साथ साथ? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा हाई फाई। हाई फाई का मतलब क्या होता है? कहते नहीं बहुत हाई फाई है, कहते हैं कि अभी। नहीं? तो हाई फाई का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हाई फिडेलिटी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो। हाई फाई की फुल फॉर्म क्या है? हाई फिडेलिटी, यानी कि अति विश्वसनीय है ये। एक मिनट लिख रहा हूँ। वाईफाई का क्या था? हाई। हाई फिडेलिटी। हाई। फिडेलिटी की स्पेलिंग ऊपर से देख लेना, FIDELITY, ओके। ठीक है। अति, मैं लिख लिया। अति विश्वसनीय जो है। और इससे नीचे रिलेटेड वर्ड जो है वाईफाई, ये तो आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे इस वर्ड के बारे में, वाईफाई। मैं पापा को बोलता हूँ मुझे पापा वाईफाई दे दो। वाईफाई का मतलब क्या होता है? वाईफाई वर्ड यूज तो करते हो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। ऐसी फिडेलिटी जिसमें बिना तारों की भी विश्वसनीय है, जो बिना तारों की भी अच्छा काम करती है। अब जैसे अब तुम्हारा मोबाइल है, उसमें तुम वाईफाई चलाते हो, तो उसको उसको किसी चीज से में कनेक्ट थोड़ा करना पड़ता है, किसी तार से, किसी वायर से। बिना वायर की चलती है ना वो। वो क्या होगी? हमारी वायरलेस फिडेलिटी। क्या होगी? वायरलेस फिडेलिटी।
वायरलेस, वायरलेस फिडेलिटी, बिना तार, जो विश्वसनीय है, जिसपे विश्वास किया जा सकता है। हाई फाई का मतलब हो गया हाई फिडेलिटी, वाई फाई का मतलब हो गया वायरलेस फिडेलिटी। अब याद रहेगा? यस मैम। हाँ, अब कोई पूछेगा वाईफाई का मतलब तुम्हें पता है? वाईफाई का मतलब क्या है? फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी और हाई हाई फिडेलिटी। कहते हैं बहुत हाई फाई बन रहा है, अपने आप को हाई फाई बनने का मतलब क्या है? हाई हाई फिडेलिटी है इसकी। और वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है हमारा एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? पलायन, यानी कि एक जगह से छोड़ के अपना बोरिया बिस्तर पैक करके दूसरी जगह पर चले जाना, उसका मतलब होता है एक्सोडस। क्या मतलब है? एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब क्या होगा? पलायन करना, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाना। जैसे आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहते हो ना, यस मैम। दादा दादी कहाँ पे रहते हैं? क्या मैम? दादा दादी कहाँ पे रहते हैं आपके? गाँव में। गाँव में रहते हैं। तो जैसे छुट्टियों में अपना बैग बुक पैक करके चले जाते हो ना दादा दादी के पास, यस मैम। ठीक है, या नाना नानी के पास में चले जाते होंगे, बैग पैक करके, बैग वगैरह लेके जाते हो ना अपने, तो उसका मतलब क्या हो गया? पलायन करना। यानी कि तुम दिल्ली से पलायन कर रहे हो, एक्सोडस कर रहे हो। कहाँ पे? नहीं, गाँव के लिए। टू द विलेज ऑफ योर ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, अनेकता। अंकिता। विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब अलग अलग, डिफरेंशिएट, अलग होना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? अलग होना। अलग होना जो एक जैसा ना हो, विभिन्नता। जैसे हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। किस तरह से पाई जाती है? तुम्हारे इंग्लिश में एक चैप्टर होगा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, है? मैंने देखा है अभी तो बहुत अच्छी तरह से। इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर अभी नहीं है तो आगे आएगा, या तो 9th 10th में, पता नहीं, है एक चैप्टर ये, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, अनेकता में एकता। जैसे डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? हमारे इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं कि नहीं? रहते हैं कि नहीं? यस मैम, रहता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कितने अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, पारसी, मैं कुछ तो क्रिश्चियन रहता हूँ, क्रिश्चियन। ठीक है। तो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है? कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है। इसी के साथ हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेज में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। यस मैम। जैसे तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज बोली जाती है इधर, ठीक है। बिहार में बिहारी बोली जाती है, उधर कन्नड़, उधर की साइड में कन्नड़ बोली जाती है, साउथ की उधर की साइड में, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में, अगर कश्मीर की साइड में वहाँ पे अलग सी लैंग्वेज बोली जाती है, कश्मीरी लैंग्वेज जो होती है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। तो ये क्या है हमारी, और हर एक फेस्टिवल हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे वो ईद है, ईद कौन मनाते हैं? मुस्लिम लोग। हिंदू लोग क्या मनाते हैं? दिवाली और होली। क्रिश्चियन लोग क्या मनाते हैं? क्रिसमस या गुड फ्राइडे, यस मैम। ठीक है। और सिख लोग क्या मनाते हैं? गुरु नानक बर्थडे, लोहड़ी। लोहड़ी वगैरह, ये पंजाबी लोग ये मनाते हैं। और गुरु नानक बर्थडे, गुरु गोविंद सिंह बर्थडे, ठीक है। तो हर एक फेस्टिवल हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। और उस फेस्टिवल पे हमारी क्या छुट्टी वगैरह भी होती है, स्कूल की होती है कि नहीं? होती है मैम। तो इसको क्या कहते हैं? ये हमारे देश की क्या है? डाइवर्सिटी है। क्या है? मैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। इसी तरह हमारा देश जो है डाइवर्सिफाइड है, चाहे वो अपनी कल्चर को लेके हो या फिर अपनी उसको लेके हो। जैसे हर एक देश, हर एक स्टेट की जलवायु दूसरे स्टेट की जलवायु से अलग है कि नहीं? जैसे दिल्ली जो है, दिल्ली में ज़्यादा गर्मी पड़ती है,
इधर पंजाब वगैरह की साइड में चले जाओ, गर्मी पड़ती वहां पे भी है, लेकिन वहां पे इतनी गर्मी नहीं। नॉर्थ में पड़ती है, जैसे दिल्ली नॉर्थ में पड़ती है। हाँ, तो नॉर्थ की साइड में क्या है, नॉर्थ जो हमारा है वो हमारा इक्वेटर लाइन के बहुत ज्यादा नजदीक है। यस मैम। जो एरिया इक्वेटर लाइन के जितने ज्यादा नजदीक होगा वो उतना ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। और जो इक्वेटर लाइन से दूर होता चला जाएगा एरिया, वो उतना ज्यादा ठंडा होता चला जाएगा। ये तो पढ़ा ही होगा। यस मैम। इसी वजह से जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। उसके साथ साथ वाटर साइकिल भी काम करती है अपनी। वाटर साइकिल की प्रोसेस भी पढ़ी होगी, पढ़ी है साइंस में। क्या? मैंने अभी तो नहीं पढ़ी। वाटर साइकिल का प्रोसेस पढ़ा है। वाटर साइकिल, हाँ। तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। मैं इवेपोरेशन। हैं, क्या कह रहे हो? मैं हिंदी में बता सकता हूँ इस वाटर साइकिल। वाटर साइकिल पता है ना, जैसे प्रिसिपिटेशन होता है, जैसे जो हमारा जितने भी हमारा वाटर बॉडीज हैं, पानी आता है, फिर पानी आता है, हम्म, फिर भाप बन के बादल में चला जाता है, फिर बादल देखो बरसते हैं, फिर देखो पानी आता है। जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज चाहे हमारी ओशियन है, चाहे हमारा सी है, चाहे हमारा क्या है, जितनी भी हमारी वो है नदियाँ वगैरह हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले क्या पड़ती है, सूरज की धूप पड़ती है, ठीक है। उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है। वही प्रिसिपिटेशन जो होता है वो ऊपर क्या कहता है, ऊपर हमारे स्काई में जाके फॉर्मेशन होती है, वो क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं वो। और फिर वही क्लाउड क्या लेके आते हैं, रेन। बादल। वही बात रेन। क्या लेके आते हैं, रेन। तो यही रीजन है वाटर साइकिल की, जिस वजह से हमारी जो अर्थ है वो उसमें वाटर की कमी नहीं होती है, क्योंकि वाटर साइकिल की प्रोसेस हमेशा काम करती रहती है। समझ में आ गया? यस मैम। ये वाटर साइकिल की प्रोसेस होती है। ये डाइवर्सिटी समझ में आ गई अच्छे से। यस मैम। अब आ जाएंगे यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता, ठीक है। एकता का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे देश में डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी भी पाई जाती है। यूनिटी का मतलब एकता, यानी कि भले ही हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग चाहे कितने भी रहे, लेकिन फिर भी हम सब क्या कहलाते हैं, मैम एकता। हम सब क्या कहलाते हैं, इंडियन। इंडियन का मतलब भारतीय है। हम सबके पास सिटीजनशिप कौन सी है, इंडिया की, है कि नहीं। यस मैम। किसी भी धर्म का होने से पहले हम सबसे पहले क्या है, इंडिया के निवासी हैं, भारत में नागरिक है। तो ये हमारी सिटीजनशिप है कि जो हमारे से कोई भी नहीं छीन सकता। हमारे पास यूनिटी की वजह से ही हमारे पास क्या है, राइट टू वोट है कि नहीं। यस मैम। वोट डालने का अधिकार है ना, 18 साल से जो ऊपर के होते हैं उनके पास वोट डालने का हक होता है। तो ये क्या है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ठीक है, वेदर किसी भी कास्ट से वो बिलोंग करता हो, चाहे वो ऊंची कास्ट का हो, चाहे वो नीची कास्ट का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म का हो, तो सभी धर्मों के लोग जाते हैं ना 18 साल से ऊपर के वोट डालने के लिए। तो इसे हमारी कंट्री में क्यों रखा गया है, राइट टू डेमोक्रेसी क्यों रखी गई है, राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी, ठीक है, एकता को दिखाता है हमारे देश की। इसी तरह से हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस अलग अलग बोली जाती हैं, लेकिन हमारी जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग जो है हमारी, वो क्या है, हिंदी। हिंदी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, ठीक है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वो किया गया है कि हमारे देश की जो नेशनल लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी है। तो ये सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखी गई है, हमारे देश की यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एकता को बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? यस मैम। अब एक बार फिर से देख लो, सरकमस्टांसेस का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, वनस्पति। टोपोग्राफी, भौगोलिक विशेषता। फिडेलिटी, विश्वास के योग्य। विश्वसनीय, विश्वसनीयता। हाई फाई, अति मिनट। अति विश्वसनीय, हाई फिडेलिटी। हाई फिडेलिटी। हाई फिडेलिटी, वाईफाई,
Wireless fidelity. एक्सोडस, Exodus. पलायन. पलायन। डाइवर्सिटी, अनेकता. विभिन्नता. यूनिटी, एकता. एकता। समझ में आ गई? यस मैम. ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम. और 10 वर्ड मीनिंग कराए हैं आपको, तो इनसे अब वो बनाने सीखो। सेंटेंस किस तरह से बनाओगे इन वर्ड्स को लेके, चाहे छोटे ही बनाओ सेंटेंस, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा बनाना आ जाएगा और इन वर्ड्स का अच्छे से मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा यूनिटी और डाइवर्सिटी है, तो इससे रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं? इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, बन गया सेंटेंस। इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कि हमारे जो इंडिया ऐसी भूमि है जिसमें यूनिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। ठीक है, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी भाईचारा। फ्रेटर्निटी, वी शुड फॉलो फ्रेटर्निटी इन आवर कंट्री। हमें अपने देश में भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, आपको टफ लग रहा है तो आप इजी लैंग्वेज में अपना कुछ और बना लो, छोटा सा सेंटेंस। ठीक है, लेकिन एक बार बनाने की कोशिश तो करो। सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस का क्या बना सकते हो? सरकमस्टांसेस इज नॉट इन फेवर, यानी कि सरकमस्टांसेस हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो आप।